अगर आप भी हर बार ट्राउज़र की कटिंग करने में गलती कर देते हैं तो आज की ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। इसके बाद आप हर ट्राउज़र की कटिंग और हर नाप की कटिंग बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये मैंने ट्राउज़र स्टिच किया है। मैंने सोचा पहले आपको इसकी स्टिचिंग दिखा देती हूँ, इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ, इसके बाद मैं आपको इसकी प्रॉपर कटिंग बताती हूँ। तो ये देखें, कहीं पे कोई झोल नहीं है, कहीं पे कोई कपड़ा इकट्ठा नहीं आ रहा, बिल्कुल सेम ब्रांडेड ट्राउज़र कटिंग है। ये बॉक्स ट्राउज़र मैंने स्टिच किया है। आप बाज़ार से भी लेते हैं तो इसमें आसन में खिंचाव आ जाता है। ये आसन बहुत छोटी होती है जो पहनने में खिंच जाती है या फट जाती है। तो इसका आप इलास्टिक भी देखें, फ्रंट बैक मैंने बड़ी छोटी रखी है। मतलब हर छोटी छोटी बात आज मैं आपको इस ट्राउज़र कटिंग में बताऊंगी, जिससे आपकी ट्राउज़र की परफेक्ट ब्रांड वाली लुक आएगी और आप इस तरह का ट्राउज़र हर साइज़ पर बना सकेंगी। तो ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई और पहनने में तो इसकी बहुत ही प्यारी लुक आती है। आप इसके पांचे देखें, इनविजिबल स्टिचिंग में मैंने इसके पांचे बनाए हैं। तो चलिए अब हम ट्राउज़र की कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल उम्मे मुसलमा ट्रेंडी फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ट्राउज़र को लंबाई के रुख में ट्राउज़र के कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है। ओपन साइड आप इस तरफ देख रहे हैं और इसकी क्लोज साइड मेरी तरफ है। तो यहाँ से आपने बैक को 2 इंच बढ़ा के रखना है और फ्रंट मैंने 2 इंच छोटा रखा है। और अब आपने यहाँ से फ्रंट को पहले काट चाँट कर लेनी है, ताकि कोई एक्स्ट्रा अगर फैब्रिक है जहाँ से धागे वगैरह निकल रहे हैं तो उसको आपने काट लेना है। अब इसके बाद आपने इलास्टिक का एक निशान लगाना है जो कि 2 इंच मैं रख रही हूँ। तो 2 इंच इनफ होता है, 2.5 ज़्यादा हो जाता है। तो ये मैंने 2 इंच का निशान लगाकर इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लिया। फिर एक निशान 13 इंच का यहाँ पर और एक ऊपर की तरफ लगाकर आपने इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला लेना है। तो आपने स्केल की मदद से इसको निशानों को ड्रॉ कर लेना है और फिर एक निशान यहाँ पर 2 इंच इसका लगाना है। अब यहाँ से हल्की सी आप गोलाई देंगी तो ये आपका आसन का निशान होगा। और अब देखें, यहाँ से आपने हल्की सी गोलाई दे देनी है। तो ये हमारी फ्रंट के निशानात लग रहे हैं। तो अभी हम ये सिर्फ फ्रंट पर लगा रहे हैं। तो यहाँ से 15 इंच की हमारी तकरीबन टोटल चौड़ाई आ गई। और अब ये लेंथ का एक निशान मैंने 37 इंच का लगा लिया। अब 1 2 3 निशान मैं साथ और भी लगा लूँगी ताकि वहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लें और कटिंग करते हुए आसानी हो। तो यहाँ पर हमने 37 इंच की लंबाई के निशान लगा लिए। अब हम ये फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट की यहाँ पे आपने ये गोलाई भी आपने बहुत हल्की सी देनी है, ताकि आपकी जो ट्राउज़र के पांचे में खिंचाव आता है वो ना आए। अब आपने बैक पर मार्किंग करनी है। बैक पर आपने 2 2 इंच के इस तरह से निशान लगाने हैं और फ्रंट से 1 इंच नीचे बैक पर आपने इस तरह निशान लगाकर उसके ऊपर 3 इंच का निशान लगा लेना है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ से आपको समझ आई होगी कि फ्रंट की आसन से आपने 1 इंच का नीचे लगाकर उसी के ऊपर 3 इंच का एक निशान लगा देना है चौड़ाई के रुख में। और फिर यहाँ से आपने ऊपर से 2 इंच के निशानात से आते हुए 3 इंच के निशान पर हल्की सी गोलाई दे देनी है। यहीं से आपकी ट्राउज़र की परफेक्शन आएगी। अगर आपने ये कटिंग खूबसूरती से की है, मतलब ये स्लांट शेप में आपने कटिंग करनी है। तो ये एक फार्मूला है, इससे आप पैंट प्लाज़ो जो हैं या बॉक्स ट्राउज़र जो हैं या पैंट ट्राउज़र हैं आप के परफेक्ट सिलेंगे, अगर आपने इस फार्मूले को जहन में रखते हुए आपने ट्राउज़र्स की कटिंग की। तो बाकी आपने सेम उसी तरह 2 2 इंच फ्रंट से बढ़ा के निशान लगा लेने हैं बिल्कुल एंड तक, पांचे तक। और इस 3 इंच वाले निशान से आपने जाते हुए 2 2 इंच के निशान को आपस में मिलाते जाना है और एंड तक इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये सबसे परफेक्ट कटिंग है ब्रांडेड ट्राउज़र की कटिंग की तरह। ब्रांडेड में फिर भी आप देखते हैं कि वो आसन कम रखते हैं, लेकिन जो मैंने आसन का ये साइज़ रखा है ये परफेक्ट है। अब बैक पर आपने ऊपर 2 इंच का हमने जैसे कपड़ा बढ़ा कर रखा था वहाँ पर हमने 2 इंच का एक निशान भी लगा लिया अपनी आसानी के लिए। और फिर फ्रंट का कपड़ा जहाँ पर पड़ा है वहाँ से हमने ऐसे स्लांट लाइन ऊपर लेके जाते हुए हमने बैक का निशान लगा लिया। तो ये हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी इलास्टिक फोल्डिंग के लिए मार्जिन होगा। तो बस अब इसी तरह से आपने बैक की भी गोलाई में कटिंग कर लेनी है। ये गोलाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सिलाई करते हुए भी आपने बहुत एहतियात से सेम 1 1 इंच का मार्जिन या हाफ इंच का परफेक्ट होता है वो मार्जिन देते हुए आपने इसकी सिलाई करनी है। बाकी आपने इन निशानों पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं।
और अब आपने फ्रंट और बैक के को अलहदा कर देना है। तो इसी तरह से आपकी ये जो बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग है वो होकर रेडी हो जानी है। फिर आप जब आप ये कट्स लगा लेंगे तो आपको सिलाई करते वक्त बहुत आसानी होगी कि आपको बार बार मेजर नहीं करना पड़ेगा कि इसकी कितनी लेंथ है। जब कट लगे हुए होंगे तो आपने बस वहीं पे फोल्डिंग दे देनी है, इलास्टिक की भी और पांचे की भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ट्राउज़र की ये कटिंग अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे अकाउंट को विज़िट भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल सेम जैसे ब्रांड्स वाले ट्राउज़र्स की स्टिचिंग होती है, मैंने वैसा ही स्टिच किया है। इलास्टिक लगाने का तरीका भी मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो ये मैंने 13 इंच का जो पांचा है ये रेडी किया था, तो इसकी बहुत प्यारी लुक आई थी। इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।